हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। सो फाइनली 13 मार्च को आपका एग्जाम है जीआईसी मेंस। तो ऑल द वेरी बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। ऑल द वेरी बेस्ट। आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, जितना भी आपने कठिन परिश्रम किया है और मेहनत की है वो सब आपकी सक्सेसफुल होगी और आप सभी का सिलेक्शन होगा। तो डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं करनी है। 13 मार्च को फाइनली आपके एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट मिनट जो कुछ टिप्स हैं एग्ज़ाम से पहले वो हम इसमें शेयर करेंगे, और कुछ डू और डोंट्स हैं जो बिफोर और ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको ध्यान रखने हैं, वो हम इस एग्ज़ाम में इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड जो है वो निकाल लिए होंगे। तो अगर नहीं निकाले तो वो निकाल लीजिए। एडमिट कार्ड पहले निकाल लीजिए, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो केयरफुली पढ़ लीजिए कि उसमें देखो कि आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है। पेन की बहुत है कि कलर पेन यूज़ करें ना करें, अवॉइड कीजिए। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप यूज़ कर लीजिए, और अगर नहीं है, अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में इतना ज़रूरी नहीं है कि आप कलर पेन यूज़ करें। आप ब्लैक और ब्लू पेन, दो पेन यूज़ कर सकते हो। पेंसिल का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि एक जगह लिखा हुआ है पॉइंट पे कि पेंसिल और जो रेड पेन है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं उसमें दिए हुए हैं, जैसे मैथमेटिक्स आई थिंक है, ड्राइंग है, उसमें तो आपको पेंसिल यूज़ करनी है, तो वहाँ तो आप कर ही सकते हो। लेकिन इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एडमिट कार्ड के साथ जहाँ पर फ़ोटो आपको पेस्ट करना है वहाँ फ़ोटो पेस्ट कर लीजिए। साथ में 2 फ़ोटो लेके जाने हैं आपको, और साथ ही आपकी जो आईडी प्रूफ़ है उसकी फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ रख लीजिएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पेन अच्छे से अपने पास रख लीजिएगा। जो पेन है आप मेक श्योर कीजिए कि वो पेन आपने ना पहले से यूज़ किए हो। न्यू जो एकदम पेन है वो जाके ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पेपर उसी से स्टार्ट करेंगे न्यू पेन से। तो मोस्टली क्या होता है कि न्यू पेन से पेपर स्टार्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ग्रिप इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है न्यू पेन को यूज़ करते हुए, तो आप न्यू पेन एकदम से स्टार्ट कर सकते हो पेपर को। अदरवाइज़ यही आपको सजेशन है कि पेन पहले से ही यूज़ किया होना चाहिए। थोड़ा सा उसकी इंक आप पहले से मतलब उस पेन को यूज़ कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। इस टाइम रिवीजन करें या ना करें, रिवीजन कीजिए। अभी टाइम है आपके पास। रिवीजन कीजिए जो आपने लग रहा है कि बार बार आप भूल जा रहे हो, या कोई डेटा है, या फिर कोई डेरिवेशन अगर हो गया है, या फिर आपको न्यूमेरिकल के लिए आपको सॉल्व करने, उसके लिए क्या होते हैं फॉर्मूले हो गए, तो फॉर्मूले आप याद कर सकते हो। उनको क्या करते हैं, लर्न करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। उससे क्या होगा कि वो आपके माइंड में चलते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आप भूल रहे हो, कोई डेटा है, डेटा आपको भूल रहे हो, तो वो डेटा आप एक बार याद कर लीजिए, देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर हम बात करें एस्से की, तो एस्से में आपका क्या होता है, कोटेशन वगैरह आपको यूज़ करने होते हैं, तो वो आप एक बार याद कर लीजिएगा। बार बार उसको रिवाइज कर सकते हो। कुछ आपका रहता हुआ है सिलेबस से, अगर कुछ रहता हुआ आपका बचा हुआ है, तो वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए। कुछ बिल्कुल नया मत स्टार्ट कीजिए। नया सा मतलब ये है कि जो आपने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है, बिल्कुल आपके लिए न्यू है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आपने पहले से पढ़ी हुई चीज़ें सिर्फ रिवाइज ही करना है, तो वो आप क्या करिए, उनको आप रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। अभी आप ये बोलोगे कि मैम पढ़ तो बहुत रखा है, इतना टाइम मिल गया था, पेपर पोस्टपोन होने की वजह से भी आपको काफ़ी टाइम मिल गया था, लेकिन क्या है ना कि अभी हमें डर लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। मतलब कुछ सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया, कि ये क्या चीज़ हो गई, या फिर कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो वो याद नहीं आ पा रही प्रॉपर। ऐसा लग रहा है कि हम सब भूल रहे हैं। तो देखिए, ये सभी के साथ होता है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं भूल रहे। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, और एग्ज़ाम जब लिखने बैठोगे, आपको सभी याद आ जाएगा। ठीक है, आपको सारा जितना भी आपने पढ़ा है वो सब याद आ जाएगा। ये सभी के साथ हो रहा है कि भूल रहे हैं, भूल रहे हैं। आप भूलने बहुत अच्छी तैयारी। जो टॉप भी करने वाला है या फिर जो क्वालिफाई भी करने वाला है, उन सभी को डर लग रहा है। ठीक है, एक सीट है, आपको एक सीट चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगी, वो आपकी है। तो बस आपको क्या करना है कि डरना नहीं है। डर जो है उससे क्या होता है, पेपर खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए, अपने खुद से कीजिए कि नहीं, मैंने पढ़ाई की है और मेरा होगा। ठीक है, आप यही सोचिए कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने हार्डवर्क किया है। और वो कहते हैं ना कि माँ सरस्वती अपना ऋण नहीं रखती है। ठीक है, आपने हार्डवर्क किया है, जितना आप हार्डवर्क करोगे उसका उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। एक और चीज़ है कि जो सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, वहाँ टाइम से पहुँचना है, तो वहाँ टाइम से पहुँचाइए। मेक श्योर कीजिए कि आप 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले आप सेंटर से पहुँच जाएँ, कि कोई प्रॉब्लम हो सेंटर मिलने में, तो वो प्रॉब्लम आपको फिर फेस ना करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम के दौरान, ड्यूरिंग एग्ज़ाम कुछ आपको कुछ बात है वो ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप पानी की एक बोतल अपने साथ लेके जाइए, कि अगर आपको लगता है कि आप पैनिक हो रहे हो या फिर घबराहट हो रही है, तो आप पानी पी लीजिए। ठीक है, ड्रिंक वाटर, आपको पानी पी लेना है। और अगर ऐसा होता है कि आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन देखा, फर्स्ट ही क्वेश्चन नहीं आता आपका, तो आप क्या कहोगे, ये तो क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन देखा और वही मुझे नहीं आता, यानी कि मैंने छोड़ दिया, मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या करूँ, ये छोड़ दिया, टाइम नहीं मिला या रिवाइज नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं, आँख बंद कीजिए,
लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और उसके बाद छोड़िए, फिर उसके बाद सोचिए। कोई नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है, याद आ जाएगा ये भी। अगर पढ़ा है एक बार तो वो चीज़ें एकदम से नहीं आ पा रही है, या क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू किया, आपने पढ़ा है लेकिन आप उसको आगे तक नहीं पहुंचा पा रहे, मतलब पेन रुक गया है वहीं पर कि आगे क्या लिखूं, माइंड एकदम स्टक हो गया, तो फिर क्वेश्चन देखिए जो आपको सबसे अच्छे से आता है, ठीक है, जो इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत बार की थी और वो पूछा हुआ है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है आप उसको कीजिए। सब जब आप उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करोगे तो आपका ना फ्लो बन जाएगा, जैसे ही आपका फ्लो बनेगा वैसे ही फिर आप क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 ऐसे करते चले जाइए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पर अगर स्टक गए, फंस गए, तो ज़्यादा सोचने में जो टाइम है वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। जितना टाइम आपने सोचा है एक क्वेश्चन को देना है उतना टाइम दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे जाइए। उसके बाद टाइम बचता है तो फिर से वापस आगे उस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, 20 के जो क्वेश्चन है वो सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं, ओके। ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि क्वेश्चन रीड करना है आपको केयरफुली, बहुत ही केयरफुली रीड करना है। असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, नॉट पूछा है या ऑल पूछा है, इस तरह की बातों का ध्यान रखना है। जैसे ही आप जाओ, देखो नोट लिखा है उसको गोला बना दो, ठीक है, इसमें नोट लिखा है। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है उस पर गोला बना दो, अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, और ध्यान रखना है कि माइंड को बिल्कुल रिमाइंड करें, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ओके। इस तरह की चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है, ओके। ऐसे की बात करते हैं, जब आप हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हो ऐसे आपको लिखना है, तो ऐसे ना डायरेक्ट लिखने मत बैठ जाना। अच्छा, अगर आपको आदत है, मतलब कि आपका बिल्कुल तैयार किया हुआ ऐसे आ गया है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आपका तैयार किया हुआ ऐसे नहीं आया है, या फिर आपने बहुत हल्का फुल्का तैयार किया था, तो आप एक काम कीजिएगा कि एक रफ उस पे पेज पे उसमें एक फ्रेमवर्क बना लीजिएगा, ठीक है। आप जो निबंध लिखने वाले हैं ना उसका फ्रेम एक बार तैयार कर लीजिए, माइंड में हो जाना चाहिए, मतलब कि फ्लो में आपका निबंध है ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, आपको सभी डायरेक्शन कंप्लीट करके चलनी होगी ना। कि आपको अच्छा भी बताना है, पॉजिटिव पॉइंट भी रखने हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी रखने हैं, सजेशन भी देने हैं, और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, कोटेशन वगैरह क्या क्या यूज़ करोगे, तो वो आप 10 से 15 मिनट का टाइम ले लीजिएगा। 10 से 15 मिनट ऐसे स्टार्ट करने से पहले ले लीजिएगा। उसे एक फ्रेमवर्क जब आपको बन जाएगा तो ऐसे में बीच बीच में रुक के आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अच्छा इसमें क्या डालूँ या क्या नहीं डालना है, तो वो एक बार आप तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो कोट्स हैं वो सभी उस 15 मिनट में आप लिख देगा कि अच्छा ये कोट्स मैं उसमें इस्तेमाल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया है। और कभी भी लगे एग्ज़ाम के दौरान कि अरे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, इसमें फंस गए, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, थोड़ी देर के लीव कीजिएगा, फिर से वापस आइए, क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है, इतना वो नहीं है। और देखो इजी रहेगा क्वेश्चन का पेपर पैटर्न या टफ रहेगा, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि देखिए आपने पढ़ जो कुछ पढ़ा हुआ है सब आपका पढ़ा हुआ आ गया तो आपके लिए वो ईजी है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका क्या हुआ है कि उसने पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन जो पेपर में आया वही उसने नहीं पढ़ा, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उसने नहीं किया, छोड़ दिए, कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे और वो पेपर में आ गए, तो उसके लिए वो टफ हो गया। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। और आपने सभी कुछ पढ़ा है तो आप अपने ऊपर क्या कहते हैं कि बिलीव रखिए कि पेपर बहुत अच्छा होगा। और एक जॉब है, आपको तो एक सीट चाहिए ना, सीट कितनी है कितना कम है ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं, आपको एक सीट चाहिए, वो एक सीट आपको मिलेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बस आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ये सोचना है कि मैंने मेहनत की है और मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगा या करूँगी, और हर हाल में करूँगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।